Exercise 1.5, example 4. Write the symbolic form of the following switching circuits. Construct a switching table and interpret the result. उसका थर्ड एग्जाम्पल अपन ये करेंगे. उन्हें स्विचेस कैसे दिए ड्राइंग देखो. S1 is connected in parallel with S2 dash. It is connected in parallel with S3 dash, and the small circuit is connected with the another circuit in which S1 is connected in parallel with S2 and S3, and S2 and S3 are connected in series. Battery lamp. Starting will be let P colon the switch S1, Q colon switch S2, R colon switch S3, L the lamp. The symbolic form of the given circuit is the most important part. Symbolic form. P नीचे आऊंगा यानी और रहेगा क्योंकि they are connected in parallel. P or not Q or not R. P or not Q or not R. एक लाइन में आ गए तीनों. P or not Q or not R. उसके बाद आगे गए यानी एंड आ गया. आगे गए यानी एंड आ गया. उसके बाद P ब्रैकेट में रहेगा P और Q and R. P or Q and R. So I repeat again. P or not Q or not R, and P or Q and R. P or Q and R. This is the symbolic form. Now we construct the switching table for this circuit. PQR, there are three statements. P के लिए 4 1 4 0, Q के लिए 2 1 2 0 2 1 2 0, R के लिए 1 0 1 0 1 0. उसके बाद यहाँ नॉट P चाहिए क्या? नहीं चाहिए. नॉट Q चाहिए, नॉट R चाहिए. नॉट Q आएगा 0 0 1 1 0 0 1 1. नॉट R आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1. अब इनके बीच में अपने को क्या चाहिए? ये दोनों के बीच में चाहिए नॉट Q और नॉट R. सॉरी, इनके बीच में मेरे को और चाहिए. और कब आएगा? जब दोनों जीरो रहेंगे. और में दोनों जीरो रहेंगे तो आंसर जीरो आता. और में दोनों जीरो तो आंसर जीरो. दोनों जीरो यहाँ देखे, यहाँ जमा नहीं, ये दो देखा भी नहीं. यहाँ दो जीरो दिखे, इसको जीरो लिखा, यहाँ जमा नहीं, ये दो देखूंगा भी नहीं, यानी सिर्फ दो जीरो आएंगे, जीरो और यहाँ पे जीरो. बाकी सब 1 1 1. छोटा भाई लिखेगा, अपन लिखने का नहीं. छोटा भाई, अपन ने जीरो लिखा तो छोटा भाई क्या लिखता है? 1 1 1 1. हो गया. अब ये हो गया नॉट Q और नॉट R. अब इसको P के साथ और चाहिए मेरे को. और चाहिए यानी P के पहले चार देखूंगा नहीं. क्यों नहीं देखूंगा? और में दोनों जीरो चाहिए तो आंसर जीरो आता है. जबकि यहाँ पे चारों क्या है? 1. जीरो मिलने वाला नहीं है. ये चार नहीं देखा मैंने, फिर यहाँ पे आया ये चार. अब इसमें से जीरो, चार में जीरो कहाँ है? देखो ये वाला फिफ्थ 1 जीरो था, इसको इसलिए यहाँ जीरो लिखा. बाकी सारे 1 1 1. पांचवा सिर्फ जीरो आएगा क्योंकि और में क्या चाहिए? दोनों जीरो तो आंसर जीरो. एंड में दोनों 1 तो आंसर 1. और में दोनों जीरो तो आंसर जीरो. ये कॉलम हो गया. उसके बाद आएंगे Q एंड R, यानी ये दो कॉलम में एंड चाहिए. एंड में क्या चाहिए? दोनों 1. तो एंड में दोनों 1 चाहिए. तो पहला यहां देखो, फर्स्ट 1 आ गया, सेकंड 1 जीरो है, काम का नहीं, ये दो देखूंगा नहीं. उसके यहां पे दोनों 1 आ रहे हैं, ये 1 हो गया, ये काम का नहीं है, और ये तो देखूंगा भी नहीं. तो पहला और पांचवा 1 आएंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे. अब P और Q एंड R. P और Q एंड R यानी ये कॉलम और P पहला वाला, इसमें और चाहिए. और में दोनों क्या चाहिए अपने को? जीरो. ये दो देखेंगे नहीं, ये 4 जीरो है, और यहां देखो आखिरी के 3 जीरो है. तो आखिरी के तीनों जीरो आएंगे क्योंकि यहां भी जीरो है और यहां भी जीरो है. तो 0 0 0, बाकी सारे 1. अब गिवन स्टेटमेंट क्या होता है? गिवन स्टेटमेंट है दिस पार्ट इज कनेक्टेड विद दिस पार्ट विथ एंड. इसका मतलब ये वाला कॉलम P और नॉट Q और नॉट R वाला कॉलम, एंड
ये वाला कॉलम P और Q एंड R वाला कॉलम, इनके बीच में क्या चाहिए? एंड में दोनों कैसे चाहिए? 1, बिल्कुल सही है। एंड में दोनों 1 चाहिए, तो मैंने ये पहले चारों देखा, दोनों में 1 थे, 1 लिखा। यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ 3 1 है लेकिन यहाँ 3 0 है, यानी सिर्फ पहले 4 1 आएंगे, बाकी सारे 0 आएंगे। इसमें एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट नहीं थी, P और नॉट Q और नॉट R, P और नॉट Q और नॉट R, बट व्हाइल प्रिपेयरिंग द टेबल आप इसको किसी को दो को भी आप ब्रैकेट में ले सकते हो, कोई भी दो, आप इसको ब्रैकेट दे सकते हो, बाद में एक चुरा सकते हो, नो ऑब्जेक्शन। हो गया। नाउ इंटरप्रिटेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। द लैम्प ग्लो कब होगा? 1 यानी लैम्प ग्लो होता है, कब सिचुएशन आएगी? जब स्विच S1 इज ऑन, खत्म, लैम्प विल ग्लो। बाकी चारों केसेस में लैम्प विल नॉट ग्लो, तो क्या हुआ? लैम्प विल ग्लो ओनली इफ स्विच S1 इज ऑन, और स्विच S2 S3 देखने का भी नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस S2 एंड S3। तो उसकी लैंग्वेज ध्यान दो, द लैम्प विल ग्लो इफ S1 इज ऑन एंड एनी स्टेटस ऑफ S2 एंड S3। Exercise 1.5, example number 5. Obtain the simple logical expression of the following. That means I need not draw this circuit as per instructions. Obtain the simple logical expression of the following. Draw the corresponding switching circuit. First is P or Q and not P. इसका अपने को simple logical expression चाहिए। तो पहला कॉलम जो है वो देखो, P और Q एंड नॉट Q है, एक और है एक एंड है, ऐसा लगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना चाहिए, लेकिन यहां देखा एक Q है और एक नॉट Q है, ये तो कॉम्प्लीमेंट लॉ हो जाता है। अब एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू, तो ये ट्रू आ गया। Q अगर ट्रू है तो नॉट Q क्या होता है? फॉल्स होता है, यानी दोनों ट्रू जिंदगी भर आने वाले नहीं है। दोनों ट्रू नहीं आएंगे तो आंसर ट्रू आने वाला नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो होगा P और फॉल्स। अब और में दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आता, ये तो कंफर्म फॉल्स है। इसकी वैल्यू अगर P की वैल्यू फॉल्स आ गई तो आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों फॉल्स हो जाएंगे। लेकिन P की वैल्यू ट्रू आ गई तो एक ट्रू एक फॉल्स में, और में आंसर फॉल्स नहीं आएगा, ट्रू आएगा। यानी P की वैल्यू फॉल्स तो आंसर फॉल्स, P की वैल्यू ट्रू तो आंसर ट्रू। इसीलिए सिर्फ F की जरूरत नहीं है, उसको भगा दो, बचेगा कौन? P, ओनली वन स्विच। दैट मीन्स द सिंपल सर्किट इज S1 और लैम्प, और उसके नीचे लिखना P द स्विच S1, लैम्प द L द लैम्प L। Now we'll go to the second problem, which is very dangerous. Now, not P and Q, or not P and not Q, or P and not Q। अब आपको सिंप्लीफिकेशन में क्या देखने का है? कौन कॉमन निकाल सकता हूं, और वो भी लेफ्ट से कि राइट से, वो भी देखना अपने को। तो मैंने देखा ये नॉट P मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैंने क्या किया? नॉट P किया, एंड लगाया। ओके, नॉट P किया, अब एंड लगाया, कॉमन निकाला नहीं। यहाँ एंड है, Q था तो ब्रैकेट में Q लिखा, अब यहाँ एंड है तो यहाँ क्या आएगा? और ये हो जाएगा नॉट Q। लास्ट वाला यहाँ पे आता है। अपना निगेशन का रूल परफेक्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। तो आई रिपीट, कैसे कॉमन निकाला? नॉट P कॉमन निकाला, एंड लिखा, Q यहाँ लिखा, यहाँ एंड है तो और लिखा, और इसको नॉट Q लगाया, और ये हो गया P एंड नॉट Q वैसे के वैसी, बाय विच लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब और में दोनों कैसे चाहिए? फॉल्स। ये अगर फॉल्स आया तो ये ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स आने वाले नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स आने वाला नहीं है। आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो ये हो गया नॉट P एंड ट्रू, और ये वैसे चलने दो, विच लॉ? बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ये दोनों में क्या चाहिए? एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू। ये तो कंफर्म ट्रू है, ये कंफर्म ट्रू है, लेकिन इसकी वैल्यू या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। इसकी वैल्यू ट्रू आ गई तो दोनों ट्रू होकर आंसर ट्रू आएगा, और इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई तो आंसर फॉल्स आएगा। यानी कुछ भी हो जाए, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ P, यानी T की जरूरत नहीं है, T को बाहर भगा दो, बचेगा कौन? नॉट P और P एंड नॉट Q। बाय विच लॉ? बाय आइडेंटिटी लॉ। अब
एक और है, एक एंड है, और यहाँ कुछ कॉम्प्लीमेंट लॉ लगता नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? नॉट पी और पी होगा, करेक्ट है, नॉट पी और पी होगा, एंड आएगा, और ये आएगा नॉट पी और नॉट क्यू। बाय विच लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई रिपीट, नॉट पी और पी एंड नॉट पी और नॉट क्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एक P है, एक नॉट P है, कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा, दोनों फॉल्स आने वाले हैं क्या? नहीं, आंसर फॉल्स आने वाला नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो दिस इज ए T एंड नॉट P और नॉट Q। अब इसकी वैल्यू कंफर्म ट्रू है, इसकी वैल्यू या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। अब देखो, इसकी वैल्यू अगर ट्रू आ गई तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों टी हो जाएंगे। आई रिपीट, इसकी वैल्यू ट्रू आ गई तो आंसर ट्रू, और इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई तो आंसर फॉल्स। टी की जरूरत नहीं, टी को भगा दो, बचेगा कौन? नॉट पी और नॉट क्यू। बाय विच लॉ? आइडेंटिटी लॉ। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हो। ये हो सकता है नॉट इन ब्रैकेट पी एंड क्यू, बट आपको ड्रॉ क्या करना है? सिंपल सर्किट। तो इसमें सिंपल सर्किट में तो ऐसा चलता नहीं है, तो यहीं तक आंसर आएगा, नॉट पी और नॉट क्यू। दैट मीन्स स्विच S1 डैश इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ स्विच S2 डैश। देयरफॉर P द स्विच S1, Q द स्विच S2, L द लैम्प L। यहां तक अपन खत्म हो जाता अपना। JEE मेंस 2019 लेटेस्ट 10 अप्रैल 2019 का एग्जाम्पल है, मॉर्निंग शिफ्ट का। ही क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इज अ टॉटोलॉजी। ये एक है BCD, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, कुछ कॉमन निकाल के थोड़ा छोटा होके मुश्किल जाता है, तो उससे अच्छा इट इज बेटर पर से ड्रॉ कर दो ट्रूथ टेबल्स। सो ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया, P ट्रू टू फॉल्स फॉल्स, Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नॉट क्यू निकाल के रखो, नॉट क्यू यानी FT आ गया। अभी P एंड Q में आपको पहला ट्रू आता, बाकी तीनों फॉल्स। तो इन JEE इवन इफ यू डोंट राइट दिस, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, एब्सोल्युटली नो ऑब्जेक्शन, बिकॉज यहां ट्रू यानी कौन है? फॉल्स है। अभी नॉट क्यू और P के बीच में एंड चाहिए, एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू। तो पहला वाला जमता नहीं, सेकंड वाला ट्रू आ गया, ये देखो सेकंड वाला ट्रू आ गया, बाकी तीनों फॉल्स आ गए। तो इवन इफ यू डोंट राइट, नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, एब्सोल्युटली नो ऑब्जेक्शन। अब ये दो कॉलम में अपने को क्या चाहिए? अभी कौन से दो कॉलम? P एंड Q, P एंड नॉट Q, इसके बीच में और चाहिए, और में दोनों कैसे चाहिए? फॉल्स। तो यहां तो देखने का नहीं, यहां दोनों फॉल्स है, यहां दोनों फॉल्स है, दो ट्रू आ गए, दो फॉल्स आ गए, टॉटोलॉजी नहीं है। यूजिंग ट्रूथ टेबल इमीडिएटली गो टू द सेकंड ऑप्शन, यानी दिस विल टेक अराउंड 30 seconds मे बी। नाउ गो टू सेकंड ऑप्शन, P और Q और P और नॉट Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, P और Q, लास्ट वाला फॉल्स। ये तीन नहीं लिखे तो भी चलता, अपना बेसिक ट्रूथ टेबल जो पहले दिन मैंने आपको बताया था, याद रखो, वो काम में आएगा। एंड में पहला ट्रू, बाकी तीनों फॉल्स, और में लास्ट वाला फॉल्स, बाकी तीनों ट्रू। तो ये फॉल्स आ गया, बाकी ट्रू आ गए। अब लिख देता हूं मैं। देन इसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? नॉट क्यू। वेरी गुड, नॉट क्यू यानी कैसा था? FT। अभी P और नॉट क्यू के बीच में क्या चाहिए अपने को? और के लिए दोनों क्या चाहिए? फॉल्स। तो ये दो देखूंगा नहीं, ये दो देखा और मुझे पता चला कि यहाँ पे और यहाँ पे फॉल्स आ गया, इसलिए आंसर फॉल्स आया। बाकी यहाँ फॉल्स है लेकिन यहाँ ट्रू है, आंसर ट्रू आया। तो आंसर आ गया TTFT आ गया, P और नॉट Q। अब P और Q का कॉलम जैसे नहीं भी लिखा तो कितना अच्छा होता, देखो अभी P और Q का कॉलम और ये कॉलम, इसके बीच में क्या चाहिए अपने को? और में दोनों कैसे चाहिए? फॉल्स। तो ये फॉल्स है तो क्या है? ट्रू है, देखूंगा भी नहीं, दैट इंक्रीजेस योर स्पीड। ये फॉल्स है लेकिन यहां फॉल्स नहीं है,
दोनों फॉल्स नहीं आने वाले हैं, दोनों फॉल्स नहीं आएंगे तो आंसर फॉल्स नहीं आने वाला है, इसीलिए आंसर आएगा टी 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 टी, यानी इट इज अ टॉटोलॉजी एंड देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. फिर JEE मेंस 2019 अगेन 10th अप्रैल 2019, बट इवनिंग शिफ्ट में पूछा था. इससे भी सिंपल ये प्रॉब्लम, इवनिंग शिफ्ट. निगेशन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन नॉट एस और नॉट आर एंड नॉट एस इज, और 4 ऑप्शन दिए थे उन्होंने. अभी पहली चीज, आपको जो भी दिया रहेगा उसका निगेशन है. आई रिपीट, जो दिया है उसका निगेशन है. तो मेरे को इसका निगेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को नॉट लगाऊंगा. तो ये आ गया नॉट इन ब्रैकेट नॉट एस और नॉट आर एंड एस. क्लियर? सिर्फ निगेशन लगाया क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन का, गिवन एक्सप्रेशन का निगेशन चाहिए. तो जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसको बाहर में नॉट लगाओ. अभी रूल्स ऑफ निगेशन वेरी सिंपल अपने लिए. पहला जाएगा नॉट ऑफ नॉट एस, यानी क्या हो जाएगा वो एस. बाद में इसको लिख सकते हो डायरेक्टली. चलो फिर भी विल गो स्टेप बाय स्टेप. नॉट ऑफ नॉट एस, और का क्या होगा एंड. वेरी गुड. और एक नॉट लगेगा इस ब्रैकेट को, यानी ये हो जाएगा नॉट इन ब्रैकेट नॉट आर एंड एस. हो गई ब्रैकेट? ओके. अब व्हाट इज नॉट ऑफ नॉट एस? एस. एंड वैसी रहेगा. अब ये निगेशन अंदर जाएगा, तो नॉट ऑफ नॉट आर यानी आर होगा, एंड का होगा और एक नॉट लगेगा एस को. परफेक्ट. सो होगा एस एंड आर और नॉट एस. अब देखो एक एंड है एक और है. जब भी एक एंड और एक और रहेगा, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, एस एंड आर पहली स्टेप आएगी, यहां एंड है तो यहां और आएगा, और आएगा एस एंड नॉट एस. आई रिपीट, एस एंड आर और एस एंड नॉट एस बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इसको आप कुछ कर सकते हैं क्या, बट ये एस है और ये नॉट एस है, कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब एंड में दोनों क्या चाहिए, ट्रू. ये ट्रू है तो ये ट्रू आना चाहिए, तब जाके आंसर ट्रू आएगा. लेकिन ये ट्रू रहा तो ये फॉल्स आता, यानी दोनों ट्रू आने वाले नहीं है, आंसर ट्रू आने वाला नहीं है. आंसर क्या आएगा, फॉल्स. एस और एस एंड आर और एफ फॉल्स. बाय विच लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स. इसकी ट्रूथ वैल्यू या तो फॉल्स है या तो ट्रू है. जब इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगी, दोनों फॉल्स होंगे, आंसर फॉल्स आएगा. इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू रही तो आंसर ट्रू आएगा, यानी इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स तो आंसर फॉल्स, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू तो आंसर ट्रू. तो एफ की जरूरत नहीं है, एफ को भगा दो बाहर, बचेगा कौन, एस एंड आर. ऑप्शन में रहेगा 4 ऑप्शन में, जिसको जो भी ऑप्शन रहेगा उसको टिक मार्क. JEE मेंस 2019 10th अप्रैल का पेपर. Simplify the following circuit and reconstruct an alternative circuit having minimum number of switches. सर्किट दिया है उन्होंने ये, S1 is connected in parallel, यानी बीच में P और Q आएगा. सामने गए तो एंड आएगा, ये होगा नॉट P एंड नॉट Q होगा, फिर एंड आएगा और तीसरे ब्रैकेट में आएगा R और नॉट R. ये सर्किट नहीं दिया हुआ है तो अपना आंसर चालू हो जाएगा यहां से. आंसर let P colon the switch S1, Q colon the switch S2, R colon the switch S3, L the lamp L. That's all. The symbolic form of the given circuit is, ये क्या है, connected in parallel, तो बीच में क्या आएगा, और वेरी गुड, तो ये होगा P और Q. सामने का यानी क्या आएगा, एंड, यानी क्या होगा वो, नॉट P एंड नॉट Q, एंड नॉट P एंड नॉट Q. फिर सामने गए, फिर क्या आएगा एंड, फिर क्या आएगा S3 और S3 डैश, यानी आएगा R और नॉट R. अब ब्रैकेट कैसे देना बताता हूं. ये छोटा सर्किट है ना, इसको एक ब्रैकेट में डालना, तो क्या होगा P और Q एक ब्रैकेट में.
आगे गए इसलिए एंड, इनको एक ब्रैकेट में डालो, नॉट पी एंड नॉट क्यू, एक ब्रैकेट, फिर आगे गए तो एंड, फिर ये दोनों और में आएगा तो आएगा S3 और पैरेलल में S3 डैश, आर और नॉट आर, 3 ब्रैकेट हो गई। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। एक बार आपको ब्रैकेट में डालना जम गया इस तरह से, उसे सिंप्लीफाई करना आजकल अपने को ज्यादा मुश्किल लगता नहीं है। यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक वी विल अप्लाई। पहले जो जैसा है P और Q एंड नॉट P एंड नॉट Q एंड R और नॉट R वैसे के वैसे लिख दो। उसके बाद देखो कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो यहाँ P है, यहाँ नॉट P है, कॉमन निकल नहीं सकता, यहाँ Q है, यहाँ नॉट Q है, कॉमन नहीं निकलता, और ये तो देखने का भी नहीं। फिर ऐसा होने के बाद कॉमन नहीं निकलता है, फिर दूसरी बार देखो किसी में 2 नॉट है क्या, एक हाथ टर्म में 2 नॉट है क्या, अरे जम गया। सेकंड टर्म में क्या है, 2 नॉट, सेकंड टर्म में दिख गए 2 नॉट, दैट मीन्स 2 नॉट में कॉमन निकाल सकता हूं। तो मैं अब क्या करूंगा, ये पहली दो ब्रैकेट को एसोसिएटिव लॉ में इकट्ठा कर दूंगा और लास्ट वाले ब्रैकेट को अलग कर दूंगा बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। ये दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। अब देखो ये P और Q में कुछ चेंज कर सकते नहीं, वैसे ही रखो, एंड वैसे ही रहेगा, वैसे ही रखो। इनमें से क्या कॉमन निकालूंगा, नॉट, तो नॉट बाहर आएगा तो क्या बचेगा, P और Q, बिल्कुल सही है, नॉट बाहर आएगा तो क्या बचेगा, P और Q, नॉट इन ब्रैकेट P और Q एंड R और नॉट R बाय डिवॉर्गस लॉ। क्लासिक मिल गया है, ये समझ गया हर एक को। नॉट कॉमन निकाला तो बाहर आते ही P और Q बचेगा। क्रॉस चेक करो, नॉट P एंड नॉट Q, नॉट P और का होगा एंड नॉट Q, नॉट P एंड नॉट Q, यानी ये स्टेप हो जाएगी। तो इसकी जगह जो लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है। अब ये क्या है, P और Q, ये क्या है, उसका निगेशन, कॉम्प्लीमेंट लॉ तो बनता है। तो ये P और Q है और ये उसका निगेशन है और बीच में एंड है। अब इसकी वैल्यू ट्रू आएगी तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि ये उसका निगेशन है। तो दोनों ट्रू जिंदगी भर आने वाले नहीं है, और एंड में कैसे चाहिए, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, बट दोनों ट्रू आने वाले नहीं है, इसलिए हो जाएगा फॉल्स। ये टोटल ब्रैकेट विल बिकम फॉल्स एंड R और not R by which law, by complement law, by which law, by complement law। अब ये फिर से R है और ये उसका निगेशन है। अब देखो दोनों में कौन है, और में दोनों क्या चाहिए, फॉल्स। ये फॉल्स आ गया तो ये ट्रू आता, और ये फॉल्स आ गया तो ये ट्रू आता। दोनों फॉल्स कभी आने वाले नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स आने वाला नहीं है, इसलिए आंसर आएगा ट्रू बाय विच लॉ, आइडेंटिटी लॉ। नाउ वेरी फनी सिचुएशन वी हैव गॉट, F एंड T, F इज परमानेंटली फॉल्स, दिस इज परमानेंटली ट्रू, बीच में एंड है, एंड में टिफ रूल क्या बोलता है, दोनों ट्रू, तो आंसर ट्रू। अब ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, यानी दोनों ट्रू आने वाले नहीं है, तो आंसर ट्रू आने वाला नहीं है, यानी फॉल्स है। फॉल्स का मतलब होगा कि ये बल्ब कभी जलने वाला ही नहीं है। देयरफॉर द सर्किट, अब उसका इंटरप्रिटेशन, द सर्किट विल नेवर वर्क एंड इट विल बी ऑलवेज ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस। कभी भी ये सर्किट जलने वाला नहीं है। द अल्टरनेटिव सर्किट ऑफ द गिवन सर्किट इज, कुछ भी नहीं, एक भी स्विच नहीं, लैंप और दैट्स ऑल।